You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my हेलो वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ से, मेरे कपड़े प्रेस होने से। तो अभी हस्बैंड का आज बर्थडे है, तो हम लोगों को बाहर जाना था, तो बस अपनी कुर्ती प्रेस करने आ गए थे। एक्चुअली में क्या होता है, हमें ना और भी काम हो जाते हैं, अपने हस्बैंड के इतने कपड़े प्रेस करने के लिए हो जाते हैं कि मेरी खुद की कुर्ती का जल्दी नंबर ही नहीं आ पाता है। और घर की फिर इतनी कुर्तियाँ हो जाती, उनको प्रेस करके रखो, सोचते हैं कि चलो ठीक है, उनको पहनते पहनते तो टाइम नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं है कि कोई कुर्ती, मैंने बस यही पहन के जाने का मूड था, क्योंकि हस्बैंड को हमने रेड कलर की टी शर्ट दी थी और ये मेरा वाइन कलर का कुर्ता था। तो बस इसी तरह से मैचिंग बनाने की वजह से हमने इस कुर्ती में फटाफट से प्रेस किया और उसके बाद फेस वॉश करने लगे थे, क्योंकि नहीं, दिन में थोड़े बहुत काम वाम हो जाते हैं। आजकल हाउस हेल्पर भी नहीं है भाई, तो बर्तन धो, झाड़ू पोछा करो। तो हमने कहा चलो फेस वॉश अच्छे से कर लेते ताकि थोड़े से गोरे लगने लगे। फिर उसके बाद हस्बैंड कुछ पूछ रहे थे हमसे, तो उनको हम बताते भी जा रहे थे। फिर उसके बाद आ गए थोड़ा सा मेकअप करने। बहुत ज़्यादा मेकअप तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग दिन में जा रहे हैं। रात में जा रहे होते तो थोड़ा डार्क मेकअप चलता है, दिन में नहीं अच्छा लगता है। तो बस सबसे पहले तो हमने अपने फेस पे कोल्ड क्रीम लगाई, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है यहाँ पे अभी उतनी गर्मी नहीं हो रही है। कोल्ड क्रीम लगाने के बाद उसके बाद हम लगाते हैं इस पे वो विको टर्मरिक क्रीम। उससे क्या होता है ना, फेस पे ना दाने वाने नहीं आते हैं। तो उसके बाद हमने क्रीम में ही मिला के और विको टर्मरिक क्रीम लगाई और उसको खूब अच्छे से वो किया। और हमने लगाया तो हमने फाउंडेशन भी लगाया था, फेस पैक पाउडर भी लगाया था, लेकिन वो सब वो हो गया। फिर उसके बाद रेडी हुए। रेडी होने के बाद जाते जाते भी हम लड़कियों को एक आधे घर के काम होते ही हैं। चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं वहीं पे वेन्यू पे। फिर उसके बाद ये देखिए, बंदर जी महाराज हम लोग को छोड़ने आए थे और यहाँ से निकले तो हम लोगों को केक लेना था। केक लेके ही जाते हैं हम लोग। तो ये पतली सी गली है, यहाँ पे बहुत अच्छा केक मिलता है, बिल्कुल फ्रेश। और इतना स्वाद केक था, इतना बढ़िया केक था। तो इस तरह से एक बार जो मेरी भाभी है अलका, तो उसका भी हम लोगों ने वहाँ धनौल्टी में बर्थडे किया था। बहुत मज़ा आया था, तब तो सब लोग थे। फिर यहाँ पे ये जो जगह है ना, मेरी जब शादी हुई थी ना, तो सबसे पहले कहीं निकले तो हम लोग यहीं आके बैठे थे। तो हमने कहा कि 2 मिनट के लिए हमें यहाँ उतार दो, हम 2 मिनट बैठेंगे। तो जब बैठ लिए, फिर उसके बाद हम दोनों यहाँ से फिर चल दिए। और फिर उसके बाद रास्ते में मसूरी रोड पे ये एक मंदिर पड़ता है, काफ़ी फेमस मंदिर है ये। यहाँ पे सिर्फ शिव जी के इतने सारे शिवलिंग है कि बस पूछो नहीं। ये प्रकारेश्वर महामंदिर है, महादेव मंदिर है। यहाँ पे ना हर दम हमेशा चाय बटते रहती है, चाय परमानेंट बटते रहती है। तो हस्बैंड ने जल चढ़ाया, हमने जल चढ़ाया, मेरा शूट नहीं हो पाया, तो हस्बैंड की क्लिप हमने ले ली थी। तो हस्बैंड शिव जी में जल चढ़ा रहे थे। यहाँ इतने सारे शिवलिंग हैं, लेकिन मंदिर में थोड़ा सा डर लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए हमने ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि ये फेमस मंदिर है ना। और कहते हैं जब अपने देश की बात हो तो वो कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि अपने देश पे कोई बात बन जाए। तो बस वहाँ से हम लोग निकल लिए थे। और निकलने के मेरे हस्बैंड को जब भी हम देते ना कि मेरा वीडियो बना, तो वो डरते हैं कि कोई लड़की ये ना सोचे कि ये मेरा बना रहा है। वहाँ से निकले और कम से कम नहीं, 1-1.5 घंटे पे हम लोग ये मसूरी पॉइंट पहुँचे थे। काफ़ी दूर था। वहाँ पहुँचे और ये मसूरी पॉइंट जो फेमस है वो इसीलिए कि ये ऊपर बैठ के यहाँ पे सारा नाश्ता वाश्ता होता है। हालांकि नीचे भी जगह है, लेकिन ऊपर खास करके यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। तो बस हम तो अपने व्यू का आनंद लेने लगे थे और हमें ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऊपर से हम वीडियो बना रहे थे, देख रहे थे कि कितना सुंदर लग रहा है यार नीचे का व्यू। और हस्बैंड बताते जा रहे थे कि इधर का बना लो, उधर का बना लो। उनको बड़ा शौक है, मतलब जो नेचर से जुड़ी चीज़ें होती हैं उनका। हस्बैंड बोल रहे हैं चलो दूसरे वाले उस पर चलते हैं होटल में, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा हम लोग दूसरे वाले होटल में जा रहे हैं। वहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो थोड़ा हम लोग को अकॉर्ड लग रहा था। ये तो ऑर्डर देने गए हैं और केक मेरे पास है। यहाँ पे चाहे नीचे तो भी जगह थी बैठने के लिए, लेकिन हम लोगों को तो ऊपर ही पसंद है। हमें क्या, सभी को ऊपर पसंद है। बारिश आ जाए या जाड़े के सीज़न हो, तभी लोग यहाँ बैठते हैं। फिर बस हम दोनों ऊपर आ गए, तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी कि ठंड लग रही थी। बहुत ही ज़्यादा मज़े की हवा चल रही थी। और देहरादून में क्योंकि हवा नहीं चलती, तो हमें हवा वाली जगह बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस मज़े से हम तो चेयर डाल के बैठ गए थे। और यहाँ पर एक मतलब बॉयज़ का ग्रुप था, तो वो लोग गिटार बजा रहे थे।
और उनकी वॉइस तो उतनी अच्छी नहीं थी, पर पता नहीं कि उन लोगों की आवाज़ में क्या बात थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो लग रहा था जैसे हम लोग के बर्थडे के लिए ही वो लोग आए हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। वो लोग गिटार बजा रहे थे, गाने गा रहे थे, 3-4 लड़के मिलके, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हम लोगों ने पास्ता और मैगी ऑर्डर किया। हमें तो पास्ता खाना था और हस्बैंड को मैगी खाना था। यार इतना बढ़िया पास्ता रहता है। अगर आप लोग मैगी पॉइंट जाइए तो प्लीज़ वहाँ पर मैगी मत खाइएगा, पास्ता खाइएगा। मैगी पॉइंट मतलब मैगी नहीं, पास्ता। बहुत ही बढ़िया पास्ता था। और यहाँ पर क्योंकि बच्चे लोग ना गाने भी गा रहे थे, तो हमें लग रहा था कि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए हमने यहाँ की आवाज़ म्यूट कर दी और आप लोगों को दिखा रहे थे कि पीछे का व्यू देखिए। और ये भी होटल देखिए, इसमें ना लाइटिंग जल चुकी थी। और पहले ना ये जो पीछे बच्चे नहीं अपना बाल बना रहे थे, इन्हीं का ग्रुप था जो गिटार विटार बजा रहे थे। और ये जो सामने होटल है, पहले हम लोग इसी में गए थे, लेकिन फिर यहाँ पे कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ गए तो हम लोग को बड़ा ख़राब लगने लगा। अब यहीं पे बैठेंगे, आराम से एंजॉय करेंगे, मतलब सुकून लेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ मस्ती कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, बस सुकून से आराम से बैठे हैं। और फिर केक कट करेंगे और उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। और यहाँ पे 2 लड़कियाँ एक लड़का था, तो उनको ना ये कुत्ते के बच्चे यहाँ पे आ गए थे, तो इन लोगों को बड़ा अट्रैक्ट कर रहे थे, तो ये लोग यहाँ पे इनको देखने आ गए थे। तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा था कि कितने लोग कुत्तों के शौकीन होते हैं। तो लग रहा है कि स्वेटर तो नहीं पहनना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ठंड हो गई है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। देहरादून से मसूरी अच्छा लगता है, मसूरी से देहरादून अच्छा लगता है। स्वेटर वेटर तो कुछ लेके नहीं आए और ठंड लगने लगी है। और ये देखिए गाइस, ये कितना खूबसूरत लग रहा है इधर भी। और जिधर नज़रें घुमाइए उधर ही अच्छा लग रहा है। मतलब ये नहीं कह सकते इधर अच्छा लग रहा है कि इधर अच्छा लग रहा है, जिधर नज़रें घुमा दो उधर ही सुंदर लग रहा है। तो मतलब यहाँ बैठने में ही सुकून मिल रहा है। हम दोनों लोग बातें नहीं कर रहे हैं, हम एडिटिंग कर रहे हैं, दोनों लोग शांति से बैठे, मगर इतना सुकून है, इतना सुकून है कि बता नहीं सकते, खूब अच्छा लग रहा है। और फिर उसके बाद ये एक फैमिली आई थी। तो यहाँ पर ना ये लड़कियाँ ये कैप लगा लगा के इतनी फ़ोटो खिंचा रही थी, इतनी फ़ोटो खिंचा रही थी, हमें इतनी हंसी आ रही थी। नीचे बैठ के, ऊपर बैठ के, टेढ़े आड़े बेड़े सारे एंगल से इन लोगों ने फ़ोटो खिंचा ली। तो फिर हस्बैंड ये उसके बाद इनका माचिस ले बच्चा ना आए, हम लोग को देख देख तब के ये केक खूब हंस कटेगा रहा जब हम था। ला के पहले तो रख लिए बस थे। एक छोटी सी क्लिप चलो निकाल ली याददाश्त के लिए कि कभी अपना ब्लॉग देखेंगे तो याद आएगा कि चलो कोई तो मिला था। फिर वो लोग भी अच्छे से बात करने लगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने केक खोला और केक कट करने लगे, लेकिन सारे ही यहाँ पर सब अपने अपने में बिज़ी थे। ऐसा नहीं कि कोई किसी से की पार्टी में वो करा, बस उनका बच्चा हम लोगों से बातें करने लगा था। तो बस उसके बाद हम लोग ने केक खोला और केक कट करने की तैयारी करने लगे थे। तो लेकिन वीडियो ना चुपके चुपके बना रहे थे, मतलब व्लॉगिंग करने में ना थोड़ी सी शर्म आती है हमें, इसलिए चुपचाप अपना वीडियो बना रहे थे। फिर उसके बाद हस्बैंड बोले कि ये केक ना टेढ़ा, मतलब केक ना ले जाने में थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो बोले अरे ये ख़राब हो गया तो इधर से वीडियो अच्छी नहीं आ रही है। तो हमने कहा अरे कोई बात नहीं, आने में तो चीज़ें ख़राब हो ही जाती, केक इतनी दूर से आया है, कम से कम नहीं तो 2-2.5 घंटे लगे थे हम लोग को वहाँ पहुँचने में। तो हमने कहा कि वो तो ख़राब होना ही था। फिर हस्बैंड बोले नहीं, इसको थोड़ा सा ना घुमा देते हैं। तो अभी देखिएगा, ये देखिए ये ना घुमा रहे थे कि चलो अब ख़राब नहीं दिखेगा। और फिर उसके बाद हमने कहा कि चलिए आइए केक आप कट कर लीजिए, लेकिन इनको ये था कि तुम भी आओ। तो हम मतलब मेरा बर्थडे हो या मेरे हस्बैंड का, केक दोनों ही लोग मिलके कट करते हैं। फिर उसके बाद हम दोनों ने केक काटा और इतना अच्छा लग रहा था। हम लोग अगर देहरादून में जाते तो शाम को किसी रेस्टोरेंट में चले जाते, खाना खा के आ जाते, लेकिन जो यहाँ पर सुकून मिला, इतना मज़ा आया। बस शांति से बैठे रहो, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग ने सिर्फ मैगी और पास्ता खाया, इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि हम बता ही नहीं सकते। मतलब मेरी ज़िंदगी का लगता है जैसे सबसे सुकून भरा ट्रिप ये था। फिर उसके बाद ये आया था ऑर्डर लेने, और ये आगे बताइए बस यही बोल रहा था। तो मेरे हस्बैंड बोलते आगे क्या बताएं, तो बोला नहीं अब आगे बताइए। तो हमने कहा भैया आगे क्या बता दें तुम्हें, वो समझ ही नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद हमने केक कट किया, हम दोनों ने भी लिया। और केक इतना फ्रेश था, इतना ज़्यादा फ्रेश था कि हम बता नहीं सकते, बहुत ही बढ़िया केक था।
मतलब केक खा के इतना मज़ा आया, जैसे मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, मैं इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, लेकिन जब मीठा हो देखते हैं ना तो मेरा मन नहीं मानता है। और स्पेशली केक हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें लगता है शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे केक ना पसंद हो। केक तो सबको ही पसंद होता है, पर यहाँ का केक होता भी फ्रेश है। जब भी मेरे घर से कोई आता है और केक मेरे घर में आता है तो सबको खूब अच्छा लगता है। तो बस हम मज़े से लेके अपना केक बैठ गए थे और इतने अच्छे वेदर में इतना बढ़िया केक एंजॉय कर रहे थे। कभी आप लोग देहरादून आइएगा तो मैगी पॉइंट ज़रूर 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 जाइएगा। और अपने हस्बैंड से बातें करते जा रहे थे कि केक काफ़ी अच्छा है, तो हस्बैंड को भी अच्छा लगा था। दरअसल हम जब केक लेने गए थे ना तो हस्बैंड अंदर आ ही नहीं पाए थे क्योंकि ये वनीला है, एक ब्लैक फॉरेस्ट था, एक डार्क चॉकलेट था। केक ज़्यादा पीस थे ही नहीं। तो वही मेरे हस्बैंड बोल रहे थे डार्क चॉकलेट वाला ले लेती, हमें नहीं अच्छा लगता इसलिए हमने लिया नहीं। तो वही हम अपने हस्बैंड से कह रहे थे हमें पता होता आपको पसंद है तो हम वही लेते, क्योंकि बर्थडे तो आपका ही है ना, तो आपकी पसंद का केक होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, जब मेरा बर्थडे आएगा तब हम अपने हस्बैंड के पसंद का केक ले लेंगे। और दोस्तों अब देखिए, पूरा रात में इतना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं और हस्बैंड ने मंगाया था लेमन टी, उसमें लेमन नहीं था तो वो लेके जा रहे हैं कि इसमें भाई थोड़ा सा लेमन तो डालो। तो बस ये लोहे के जीने होते हैं ना, इनसे हमें बड़ा डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बस धीरे धीरे उतर रहे हैं। हस्बैंड गए ये पेमेंट कराने, लेमन डलाएंगे, फिर अब चाय पी के तब निकलेंगे यहाँ से। हस्बैंड यहीं नीचे बैठ के वो पी लेंगे चाय, क्योंकि अब ऊपर नीचे करने का कोई मतलब नहीं, चाय थोड़ी रह गई है, पी ले बस। यहाँ से फिर निकल रहे हैं। ये हमें लगता है कि विंटर के सीज़न में यहाँ पे लोग बैठते होंगे, क्योंकि ऊपर तो हम विंटर में भी आए, ऊपर इतनी ठंड लग रही थी कि हम लोगों ने दो जैकेट डाला, मतलब जैकेट और नीचे इनर और जाने क्या क्या स्वेटर सब कुछ डाले थे, फिर भी जाड़ा लग रहा था। अगर कहें यहाँ से व्यू नहीं अच्छा है तो व्यू यहाँ से भी अच्छा है और बहुत सुंदर व्यू आ रहा है, लेकिन ये है कि उतनी खुली खुली हवा सी नहीं लग रही है। तो बस दोस्तों, हम लोग यहाँ से निकल लिए हैं छोटी मोटी मतलब एंजॉय करके। तो अब मिलेंगे आप लोगों से घर पर। थे तो उजाला था और जा रहे थे एकदम अंधेरा हो गया है। और ऊपर से जब हम नीचे का नज़ारा देख रहे थे तो इतना खूबसूरत लग रहा था, बस मन कर रहा था यहीं पे एक रूम मिल जाए, यहीं पे लेट जाए। लेकिन रुकना नहीं था हम लोगों को, मेरा घर यहाँ से पास में था तो हमें घर ही आना था। और ये बगल में शादी चल रही थी, तो यहाँ की लाइट जब जंगल में जा रही थी तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि एकदम हम कहाँ पर हैं, और आवाज़ भी एकदम ठंड ठंड जैसे निकल रही है। पार्टी करके हम लोग डोसा खाए, डोसा खाने तो के फिर इसी बाद में डोसा खा लेते, हम थोड़ी ना खाएंगे। तो बस जस्ट अभी घर पहुँचे हैं हम लोग और इतना ज़्यादा थक गए, इतना ज़्यादा थक गए। बालों की हालत देखो क्या हो गई, बाइक से जाओ ना तो यही हो जाता है। इतना ज़्यादा इतनी बुरी तरीके से थक गए क्योंकि मैगी पॉइंट पास नहीं है, बहुत दूर है। और अब मिलेंगे आप लोगों से कल। घर आते ही मेरे हस्बैंड सीधा किचन में चले गए और ड्रिंक बनाने लगे, और उनके एक फ्रेंड का कॉल आ गया तो फिर उनसे हम बात करने लगे और बड़ी मज़ा आई शाम को उनसे बात भी करने में, और ये ड्रिंक पीने में भी बड़ी अच्छी बनी थी। और अब जब भी मेरे हस्बैंड कोई भी ड्रिंक बनाएंगे तो उसकी हम रेसिपी ज़रूर दिया करेंगे। और क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ड्रिंक बनाते हैं। अगर आप लोगों को मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।